कक्षा 9 के मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में रात का चौकीदार दिसंबर जनवरी से लेकर गुजारा हो जाता है हमारा, यहाँ तक हम देख चुके हैं, यानी चौकीदार की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इस पैराग्राफ से आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि साहब जी इस चौकीदार के साथ क्या बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पन्ना क्रमांक 34। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चौकीदार कहता है तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। अब उससे आगे, पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। यानी साहब जी चौकीदार से प्रश्न कर रहे हैं कि तू रात के समय इस कॉलोनी में इतने मकान होते हुए भी उनकी रखवाली करता है या नहीं? इतने घरों से तुम्हें पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? यानी दोनों की बातचीत चल रही है। और चौकसी यानी सावधानी, तू रखवाली करता है या नहीं? तो चौकीदार उत्तर देता है, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। यानी वह अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश अवश्य करता है। ऐसी सफाई वह साहब जी से देता है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, देखो ईमानदार है। वह कहता है मैं सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। आगे वह कहता है भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। यानी अगर मैं इन लोगों के घर जो पैसे देते हैं नहीं देते हैं, इनके घर की ओर रात के समय ध्यान नहीं दिया तो पुलिस चौकीदार कौन है यह बात सबसे पहले पूछते हैं, और सब आरोप मेरे ऊपर ही आएगा। झूठा इल्जाम भी मेरे ऊपर लग जा सकता है। चोरी वोरी की घटना अगर हो गई तो सबसे पहले पुलिस चौकीदार को ही पूछते, ऐसा वो कहता है। और फिर चौकसी करना, रखवाली करना यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करता। ऐसी ईमानदारी, ऐसी सफाई वह साहब जी से देता है, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। पुलिस कौन सा भी आरोप अवश्य लगा सकते हैं। कौन सा आरोप? कि इस चौकीदार को सब घरों से महीने में पैसे नहीं मिलते, इसलिए यह चौकीदार भी चोरों से मिला हुआ है। यानी पैसे न मिलने की वजह से वह किसके साथ दे रहा है? चोरों के साथ दे रहा है। यही लोगों को घर दिखाता है, यही लोगों को उसी घर में चोरी करने का कहता है, क्योंकि सब घरों की इसे जानकारी है। यानी ऐसा आरोप भी, झूठा आरोप भी पुलिस मुझ पर लगा सकती है, ऐसा वह साहब जी से कहता है। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यानी जहाँ इससे पहले जो काम करता था, जहाँ काम उसने किया है, वहाँ ऐसी घटना हो चुकी है। उसने यह अनुभव भी किया है। यानी अनुभव की बातें वह साहब जी से बताता है। मेरा काम तो ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ, लेकिन गलती से झूठा इल्जाम भी मुझ पर लगाया जा सकता है, और इसके लिए मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ। आपको भरोसा करना है या नहीं करना है यह आपके साथ है, लेकिन यह अनुभव मैंने जरूर कर लिया है कि चोरी करते हुए चौकीदार ने इस चोरों का साथ दिया है, और यह घटना इसके साथ हो चुकी है, ऐसा वह बताता है। अच्छा ये बताओ, साहब जी अभी प्रश्न करते हैं चौकीदार से, अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? किसको डर नहीं लगता? आपको लगता है डर? मुझे तो लगता है। बच्चों आप तो जरूर डरते होंगे। रात के समय किचन में पानी पीने के लिए भी हम डरते हैं, मम्मी को उठाते हैं, नहीं तो पानी की बोतल लेकर सो जाते हैं। ऐसा भी हम करते हैं। यानी रात के समय
कौन सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके मन में डर नहीं है। यानी डर के मारे हर एक अपनी जान को बचाने की कोशिश अवश्य करता है। फिर यह भी एक मनुष्य ही है जो रात के समय काम करता है। फिर वह आगे उत्तर क्या देता है, देखो चौकीदार क्या कहता है। डर क्यों नहीं लगता साहब जी? डर तो लगता है। दुनिया में जितने जिंदे जीव है, जिंदे जीवित यानी सजीव, जो भी सजीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। सही बात है, हर एक को किसी न किसी बात का डर है। किसी को अकेले बाहर जाने का डर है, किसी को अपनी छाव से डर लगता है, किसी को आवाज का डर लगता है। कुछ भी फुट सा आवाज आ गया, थोड़ी सी भी आवाज आ गई तो दिल धड़कने लगता है, यानी डर पैदा हो जाता है। यानी रात के समय डर लगना हर एक जिंदा व्यक्ति का धर्म है। यानी दुनिया में वह कहता है कि जितने भी जिंदे जीव है हर एक को किसी न किसी से डर अवश्य लगता है। उदाहरण देता है, बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। छोटा बड़ा यहाँ फर्क नजर आता है। छोटा किसे कहा गया है? गरीब को। बड़ा किसे कहा गया है? धनवान को। बड़ा व्यक्ति यानी यह आदमी कहा गया है। बड़ा आदमी रात के समय शांति से सो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति रहती है। उसे डर रहता है कि रात को कोई अगर आए और मेरी संपत्ति ले जाए तो, यानी मन में उसके डर है और डर के मारे, संपत्ति के मारे वह शांति से सो नहीं पाता। इसलिए यह अमीर आदमी समझा गया है। और दूसरा यहाँ कहा गया है कि छोटा, बहुत छोटा यानी गरीब। कौन छोटा है? अभी यहाँ चौकीदार। क्यों? क्योंकि वह रात के समय अपने परिवार के लिए खतरा मोल लेता है, जागता है, अपनी नींद हराम करता है और दूसरों को सुख की नींद देने की कोशिश करता है और हर महीने उसी के ही पैसों से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसलिए वह यहाँ गरीब है। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। यानी हर एक बात का उसे अनुभव करना पड़ता है। रात के अंधेरे का तो डर मन में है ही। सुबह मुझे घर जाना है, मेरे परिवार के साथ मुझे दिन भर काम करना है, घर पर लौटना है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, यह भी विचार उसके मन में है। लेकिन रात के समय काम करते हुए किसका सामना उसे करना पड़ता है? जो देर तक चोरी के बहाने नशा करते रहते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं, ऐसे बदमाशों से भी उसे कभी कभी मारपीट खानी पड़ती है। मारपीट खाते हुए अपने शरीर को वह तकलीफ दे देता है। यानी अपने खुद की नींद वह हराम करता है और हमारी रक्षा वह करता है। और फिर ये गुंडे लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ का चौकीदार कौन है इसकी जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लेते हैं और पहले ही उसे अपने रास्ते से वह हटाने की कोशिश अवश्य करते हैं। आगे देखो, शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, शरीफ यानी जो सज्जन है, उनसे भी हमें क्या मिलती है? अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यानी हमारा अपमान हो जाता है। सज्जन दिखाई देने वाले व्यक्ति भी हमें डांटते हैं, फटकारते, झिड़कियां यानी डांट फटकार करते हैं। दुत्कार यानी धिक्कार करते हैं, हमारा हमसे नाराजी व्यक्त करते हैं। और धौंस यानी धमकी, रोप करते हैं, धमकी भी देते हैं। काम नहीं करता, हम पैसे नहीं देने वाले, नेक्स्ट मंथ में हमारे यहाँ काम करने नहीं आना, यानी ऐसी धमकियां भी उसे मिलती है। और ये तो रोज की बात है। यानी चौकीदार का काम जो है यह आसान काम नहीं है। चौकीदार जहाँ काम करता है उस स्थान की वह सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। और ऐसा जिम्मेदार, इसको क्या क्या सहना पड़ता है। ऐसी जगह पर कोई घटना, जहाँ वो काम करता है ऐसी जगह पर अगर कोई घटना हो गई तो सबसे पहले पुलिस उसे ही पकड़ती है और उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और चोर का, डकैतों का अगर सामना करना है तो सबसे पहले
वे चौकीदार को ही नष्ट करना चाहते, अपने रास्ते से बाजू हटाने की कोशिश करते हैं, उसे मारपीट करते हैं और उसके काम में अड़चन डालना, मारपीट करना, यह चौकीदार के विरुद्ध है। यानी चौकीदार लोगों के लिए काम करता है, लेकिन यह चोर डकैती लोग कैसे होते हैं, दूसरों की जान की उन्हें परवाह नहीं रहती और इसलिए ऐसा मारपीट करना उसके लिए उचित नहीं होता। यानी यह चौकीदार जो है हमारे लिए कार्य करता है, यह बात हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रात के समय साहब जी चौकीदार से जो बातें करते हैं उसके उत्तर वह किस प्रकार देता है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि चौकीदार जहाँ काम करता है उस स्थान की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है और उस स्थान की जिम्मेदारी होते हुए अगर कुछ अप्रिय घटना हो गई तो पुलिस किस प्रकार चौकीदार को ही उसका जिम्मेदार समझती है और उसे किस मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चौकीदार को कैसे लोग मारपीट भी करते हैं, यानी उसके साथ ऐसा व्यवहार करना लेखक कहते हैं कि उचित नहीं है। इसकी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ तक पढ़ाया उसका ध्यान से पठन करो, शब्दार्थों का लेखन करो। धन्यवाद।